चिराग पासवान की मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है। उस वीडियो में दिखता क्या है कि जिसका बेटा केंद्रीय मंत्री है, एक पॉपुलर चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में समर्थक उसको देखते हैं, उसकी मां हाथ जोड़ करके रो रही है और कह रही है अपनी बेटे से कि चिराग पासवान आए और आ करके हमको इंसाफ दिलाएं, हमको हक दिलाए। राजकुमारी देवी का वीडियो, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, चिराग पासवान की बड़ी मां है, वो सबके मोबाइल तक पहुंच चुका होगा। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी क्या है? आखिरकार राजकुमारी देवी, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां है, उनको उस हाल में पहुंचाने वाले लोग कौन हैं और यह सब कुछ क्यों और कैसे हुआ? हमने सोचा कि जरा इसके पीछे की पूरी कहानी वो आप तक पहुंचाई जाए। और जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में शायद चिराग पासवान को भी समय रहते, जब पार्टी टूटी थी, उसके बाद जब वो जाकर के उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे, जब पार्टी को खड़ा करना था तब उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे, अगर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उतना ध्यान अगर अपनी मां पर दे देते तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं। आगे पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले इस कहानी को समझिए कि हुआ क्या है। राजकुमारी देवी न पटना में रहती हैं, न वो दिल्ली में रहती हैं। वो रहती कहां हैं? तो वो रहती हैं खगड़िया के उस गांव में जो रामविलास पासवान का पैतृक गांव है। वो गांव जो उनका असल तौर पर उनके पिता का घर है। अब साल 1983 में अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो रीना शर्मा से रामविलास पासवान की शादी हुई। लेकिन उसके कई वर्ष पहले राजकुमारी देवी से उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद राजकुमारी देवी गांव में रहने लगी। रामविलास पासवान का कोई ज्यादा लेना देना रहा नहीं। जो उनकी राजकुमारी देवी से संतानें थी, उनसे भी ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन चिराग पासवान जब पार्टी टूटी, रामविलास पासवान जब दुनिया छोड़कर चले गए, तो इन तमाम चीजों के होने के बाद एक वक्त बदला। अब चिराग पासवान जब उनकी पार्टी टूटी तो उस वक्त पर कुछ बदला। क्या बदला? चिराग पासवान को जरूरत महसूस हुई कि अगर अपने पिता की विरासत को जनता के बीच में यह दिखाना है कि वो मेरी है, वो मेरे चाचा पशुपति पारस की नहीं है, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी पहली पत्नी, उनके गांव, इन तमाम चीजों से हम कनेक्टेड होंगे, अगर जनता को उनसे कनेक्शन दिखाएंगे तो जनता के मन में यह मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि देखिए चिराग पासवान वाकई में कितना अच्छा लड़का है कि चिराग पासवान अपनी बड़ी मां को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहा है, उस पत्नी को रामविलास पासवान की इतना तवज्जो दे रहा है जिसको रामविलास पासवान ने भी उतना तवज्जो नहीं दिया। चिराग पासवान बाकायदा वहां पर गए। रीना पासवान, जो रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी है, वो जाकर के उनको गले लगाती हैं। वो दोनों गले मिलती हैं। उस वक्त पर ये कहानी, ये तमाम चीजें बड़ा सुर्खियां बनती हैं। ये तमाम चीजें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो लोग कहते हैं कि वाकई में जो परिवार होता है वो परिवार ही होता है, और बुरे वक्त में परिवार ही साथ खड़ा होता है, और जो बुरा वक्त में साथ खड़ा रहे वही परिवार होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर एक माहौल बदला। चिराग पासवान की इमेज वाकई में उससे बड़ी तेजी से, मजबूती से ऊपर उठी। रामविलास पासवान की पूरी विरासत के उत्तराधिकारी इकलौते चिराग पासवान बने, यह सिद्ध हो गया। चिराग पासवान इसके बाद अपनी पार्टी को अपने मेहनत से खड़ा करते हैं। उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी गांव में रहती थी, गांव में ही रह गई। चिराग पासवान का वक्त बदला। अगर उनको जोड़ करके अगर हम बताएं तो उनकी पार्टी के आज के तारीख में 5 सांसद हैं। वो केंद्र में मंत्री बन गए। बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन तमाम चीजों के बीच में चिराग पासवान के नाम को लेकर चर्चाएं होने लगी। लेकिन चिराग पासवान इस बीच अपनी उस मां को भूल गए जो असल तौर पर रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी। अब होता क्या है, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, आप जरा उसकी कहानी जानिए। पिछले 24 घंटे की कहानी के मुताबिक दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो पशुपति पारस की पत्नी है, चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उनके एक और भाई रामचंद्र पासवान, इन दोनों की पत्नियां अपनी गाड़ियों से आती हैं, उनके बॉडीगार्ड साथ में होते हैं। वो आते हैं तो उस पैतृक आवास में, जो रामविलास पासवान का पुराना गांव का घर है, शहर बन्नी पंचायत में,
वहां पर जाकर के जिस कमरे में राजकुमारी देवी रहती थी उसमें ताला लगा देती हैं, बाथरूम वगैरह में भी ताला लगा देती हैं। लिहाजा इसके बाद राजकुमारी देवी के पास यह संकट आ जाता है कि उसके पति लगातार केंद्र में दशकों तक केंद्रीय मंत्री बने रहे, जिनका बेटा केंद्रीय मंत्री है वो किस जगह पर रहे, उनके पास रहने के लिए कोई घर तक नहीं बचता। इसके बाद ऑक्सीजन वगैरह, उनकी जब तबीयत खराब होती है तो उन तमाम चीजों के साथ उनका वीडियो, उनके कई सारे फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। वो रोते हुए अपने बेटे चिराग पासवान से गुहार लगाती हैं कि आप आइए और हमको इंसाफ दिलाइए, कम से कम मेरा संपत्ति जो है उसमें हमारा अधिकार दिलाइए कि हमको रहने के लिए एक घर, एक जगह मिले। अब इसके बाद जब सोशल मीडिया पर तमाम चीजें होती हैं, सोशल मीडिया पर पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, इन दोनों लोगों के इमेज को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं, तो फिर वापस जो दोनों पत्नियां होती हैं वो जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पशुपति पारस हैं उनकी पत्नी शायद जाती हैं और वो जाकर के एक कमरे का ताला खोल देती हैं, मतलब कि वो कहती हैं कि ठीक है इसमें रहो। लेकिन ये तमाम चीजें चिराग पासवान की उस मां के साथ हुआ, इसको लेकर के भी तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब चिराग पासवान चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में बड़ा आवास है, अगर चुनाव के वक्त में वाकई में अपनी बड़ी मां से उनको इतना प्रेम था, इतना प्यार था, उन्होंने चुनाव के वक्त में सब कुछ कैमरे के सामने दिखाया, तो चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री बने तो कम से कम अपनी उस मां के लिए भी कुछ सोचते, कुछ विचार करते। लेकिन मां उसी गांव में रही और मां जब घर से बाहर निकाल दी गई तब चिराग पासवान तक यह खबर पहुंची। यह एक बात और दर्शाता है कि चिराग पासवान से उनकी बातचीत नहीं होती है। अगर बातचीत तो होती तो वो इस विवाद के बारे में अपने बेटे को बताती कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मतलब कि चिराग पासवान और राजकुमारी देवी से रेगुलर तौर पर कोई बातचीत भी नहीं होती। हालांकि अब सब कुछ हुआ, चिराग पासवान को भी अपना इमेज बरकरार रखना है, तो चिराग पासवान राजकुमारी देवी के पास कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर एक्टिव कर देते हैं और कहते हैं कि उनके लिए इंतजाम किया जाए। और जिला प्रशासन तमाम लोगों से जाकर बातचीत होती है कि संपत्ति का जो विवाद है, इस विवाद का कोई समाधान निकाला जाए। बाकी खगड़िया के शहरबन्नी पंचायत का जो वो टोला है जहां पर रामविलास पासवान का पैतृक गांव है, उसको मंत्री जी का टोला कहते हैं। उसी मंत्री जी के टोले की पूरी ये कहानी, ये घटनाक्रम, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी चिराग पासवान की मां राजकुमारी देवी के साथ यह सब कुछ हुआ। हमने सोचा कि तमाम प्रकार की कहानियां सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, तो आपको असल कहानी इसके पीछे की क्या है वो आपको बताई जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है और चिराग पासवान के ऊपर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।